हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग कंप्लीट HTML सीखने वाले हैं। अब आप कहेंगे HTML हम ऐसे ही कैसे सीख सकते हैं। देखिए, आज हम लोग HTML तो बहुत लोग सिखाते होंगे, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि HTML हम बिना फ़ोन के भी, बिना हम सिस्टम के भी सीख सकते हैं। मतलब आप अपने फ़ोन से HTML सीख सकते हैं और HTML की लाइव प्रोग्रामिंग आप करके देख सकते हैं और प्रोग्राम को आप रन करा सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग जानते हैं कि हम HTML बिना फ़ोन के कैसे सीख सकते हैं। ईजिली हम लोग उसको जानेंगे कि HTML बिना फ़ोन के कैसे सीख सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना होगा। हम गूगल ओपन कर लेते हैं। देखिए, अब गूगल ओपन हो गया। सबसे पहले आपको यहाँ सर्च बॉक्स पे जाना होगा और आपको यहाँ पर टाइप करना है W3 स्कूल। क्या टाइप करना है? W3 स्कूल। W3 स्कूल टाइप किया, आपको एंटर कर देना होगा। एंटर करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इमेजेस, HTML, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, CSS, बुक्स एप्स, ठीक है, सीट, और बहुत सारी आप लैंग्वेज, बहुत सारी प्रोग्रामिंग आप इजीली यहाँ पर सीख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम W3 स्कूल को ओपन कर लेते हैं। देखिए, अब ये प्रोग्राम ओपन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें आज की क्लास हम HTML की रखने वाले हैं, तो हम HTML को ओपन कर लेते हैं। चलिए, HTML हमने क्लिक कर दिया, HTML ओपन हो रहा है। जी, जस्ट अ मिनट, नहीं हुआ। HTML ओपन। देखिए, HTML प्रोग्राम ओपन हो गया। अब आपको रैंडमली इसमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपने देखा होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से एक प्रोग्रामिंग है। अब यहाँ पर आपको खुद से करके देखना है तो आप यहाँ कर सकते हैं ट्राई इट योर सेल्फ। ट्राई इट योर सेल्फ, यहाँ पर आप करेंगे। ट्राई इट योर सेल्फ जैसे ही किया, देखिए हमारा एक प्रोग्राम खुल के आ गया। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको बड़ा कर लिया है, और बड़ा कर सकते हैं आप चाहें तो। थोड़ा सा मिनिमाइज ऐसे करके यहाँ क्लिक करते हैं। अब इस पूरे अननेसेसरी डेटा को हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, जो हमें इसकी ज़रूरत नहीं। हम पूरा प्रोग्राम रन करके देखने वाले हैं और पूरे प्रोग्राम के बारे में समझने वाले हैं कि HTML होता क्या है। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले HTML। तो HTML का फुल फॉर्म जानेंगे सबसे पहले। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम लोग जानने वाले हैं कि HTML का रोल क्या होता है प्रोग्रामिंग में। आप कोई भी प्रोग्राम बुक करते हैं, आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, सबसे पहले आपको HTML की जरूरत होती है। HTML में आप टैग्स कंटेन लिखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप अपना घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले भाई आपको दीवालों की जरूरत होगी ना। घर बनाएंगे तो सबसे पहले आप दीवारें खड़ी करेंगे। देन उसके बाद जब दीवारें पूरी तरीके से छत पड़ जाएगी, दीवार खड़ी कर देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, घर को पेंटिंग का देखेंगे कि हमें किस कलर से पेंट करना है, या हमें दीवालों का करंट के कलर कैसे रखना है, गेट का कलर कैसे रखना है। ये सारी चीज़ डेकोरेशन आप CSS में करते हैं। तो इसी का एक पार्ट होता है हमारा, होता है CSS। क्या होता है जानते हैं थोड़ा सा? कैश कैडिंग स्टाइल शीट। कैश कैडिंग स्टाइल शीट, तो ये हमारा CSS होता है, कैश कैडिंग स्टाइल शीट होता है। अब इसकी बात है JS का क्या फुल फॉर्म होता है जानते हैं? JS का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्टिंग। JS मीन्स जावा स्क्रिप्टिंग। कैपिटल स्मॉल का इशू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। CSS का कैस्केडिंग स्टाइल शीट, JS का जावा स्क्रिप्टिंग और HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ऐसा ये क्या होता है इसमें। HTML में मैंने बताया किसी भी प्रोग्राम को उसमें टैग्स लिखने, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कौन कौन से टैग्स यूज़ करने हैं, वो हम HTML में करते हैं। लेकिन CSS में हम प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखते नहीं है। CSS में हम सिर्फ क्या करते हैं, उसका डेकोरेशन करते हैं कि हमारा कलर कैसा होना चाहिए, या हमारे किस कलर का हमारा पैराग्राफ, अगर हमने किस लिखा है कोई भी, तो पैराग्राफ कौन से कलर से हमें कलर करना है। या हम सोच सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि हमने अगर हेडिंग कोई लिखी है तो हेडिंग का कलर कैसा होना चाहिए, या उसका डेकोरेशन कैसा, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम CSS में करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में क्या करते हैं? जावा स्क्रिप्ट में पूरा प्रोग्राम को होस्ट करना, रन करना, ये सब देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बहुत अच्छा देखता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने घर बनाया, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें दीवार और छत ये सब बनाना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब पूरा घर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसको पेंट करना होगा। पेंट करने के लिए मतलब हम समझ सकते हैं सारा काम हमें CSS में करना है। सब कुछ लाइटिंग का सारा काम हो गया। लेकिन अब क्या होता है, जितने फंक्शंस होते हैं वो हम कैसे करते हैं कि कब स्विच दबाएंगे, कब कौन सा पंखा ऑन होगा, कब दूसरा स्विच दबाएंगे, कब
लाइट ऑन होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हम प्रोग्राम में मतलब प्रोग्राम में जान डालना, आप समझ सकते हैं प्रोग्राम में जान डालना किस में होता है, जेएस मतलब जावा स्क्रिप्ट। आप समझ सकते हैं जान मतलब जेएस जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट में हम पूरे प्रोग्राम में जान डालते हैं कि प्रोग्राम में करना क्या, उसके फंक्शंस कौन कौन से होंगे, वो कैसे वर्क करेगा, ये सारा काम हम कहाँ करते हैं, जेएस जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। आप इसके फुल फॉर्म बहुत अच्छे से लर्न कर लिए, इसलिए मैंने इजीली बता दिया है। तो HTML प्रोग्राम आज हम लोग स्टार्ट कर लें। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डॉक टाइप HTML। अब आप सोच रहे होंगे डॉक टाइप HTML क्या है, वो नहीं लिखा है, एक मिनट, डॉक टाइप होता है, ठीक है, डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है, डॉक टाइप HTML का मतलब ये होता है कि उसमें डॉक टाइप HTML में मतलब ये होता है कि HTML का ये 5th वर्जन है। कौन सा वर्जन है, HTML का ये 5th वर्जन है, ठीक है। तो ये डॉक टाइप मतलब समझ सकते हैं कि इसको आप लिखिए या ना लिखिए, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए होता है कि HTML का 5th वर्जन हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। डॉक टाइप HTML हो गया। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग आपको लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना होता है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसका फुल फॉर्म ताकि आपको याद हो। इसी के अंडर ये आपका पेरेंट चाइल्ड होता है। किसी टैग के अंदर देखिए, टैग एक क्लोज होता है, देन वो एक टैग, किसी भी टैग को ओपन करते हैं देन क्लोज करते हैं, लेकिन जब किसी टैग को ओपन किया है उसके क्लोज नहीं किया, उसके अंडर कुछ टैग लिखते हैं, वो उसके चाइल्ड टैग होता है। देखिए हम लोग यहाँ लिखने वाले हेड, HEAD हेड, हेड। अब देखिए HTML लिखा है लेकिन उसी के अंदर क्या लिखा है, हेड। तो HTML हमारा पेरेंट्स टैग हो जाएगा और ये हेड हमारा क्या हो जाएगा, चाइल्ड टैग हो जाएगा। अब हेड के अंदर भी हम एक टैग लिखते हैं जिसका नाम होता है टाइटल। टाइटल लिखने वाले हैं। टाइटल में जैसे मैंने लिख दिया हेलो, हेलो लिख दिया है। टाइटल में हमने लिख दिया हेलो। अब टाइटल को करते हैं क्लोज, TITLE, टाइटल को कर देते हैं हम लोग क्लोज। टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। इतना समझ में, हमने टाइटल को क्लोज कर, अब हमने टाइटल को क्लोज किया, देन हेड को क्लोज करेंगे, HEAD हेड को कर देते हैं क्लोज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने डॉक टाइप HTML लिखा, मतलब वो सिर्फ समझने के लिए था कि HTML का 5th वर्जन यूज़ करें। फिर हमने उसके बाद क्या लिखा, हेड टैग को ओपन किया है। हेड के अंदर ही हमें टाइटल लिखना होगा और टाइटल, फिर टाइटल में ये हमारा टाइटल होता है। टाइटल को ओपन किया, ये ओपनिंग टैग होता है। देन उसके बाद हमने क्या कर दिया है, उसके बीच में कंटेंट लिखा है हेलो और टाइटल टैग को कर दिया है क्लोज। और फिर उसके बाद हमने हेड टैग को भी कर दिया है क्लोज। अब आप सोचेंगे कि हेड टैग का कोई मतलब नहीं हुआ, हेड टैग को हमने क्यों लिखा। देखिए हेड टैग का मेन यूज CSS में होता है, उसमें सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज होता है, बाकी हेड टैग का कोई यूज नहीं होता। लेकिन टाइटल का यूज होता है, जैसे हम कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, अब हमें ऊपर शो होता है, आपने देखा होगा जब हम नोटपैड पर लिख रहे थे, तो जब हम उसको ऑनलाइन देखते थे तो ऊपर हमारी प्रोग्रामिंग शो होती थी किस नाम से हम फाइल बना रहे हैं। तो जिस नाम से बना रहे हैं, तो हेलो हेलो मतलब टॉप में शो होता है, ठीक है। जितना कंटेंट हमारा पेज पे शो होता है, जो हम बॉडी में लिखते हैं सिर्फ वही शो होता है, बाकी कुछ भी हमारा शो नहीं होता। जो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वही हमारा शो होता है, ठीक है। चलिए अब बॉडी टैग को ओपन करते हैं। HTML को सबसे लास्ट में, जब पूरा प्रोग्राम रन हो जाता है तब HTML टैग को क्लोज करते हैं। चलिए बॉडी को ओपन करते हैं। देखिए हमने बॉडी टैग को ओपन, एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ कैपिटल और स्मॉल लेटर का कोई इशू नहीं होता है। आप बॉडी कैपिटल से भी लिख सकते हैं, स्मॉल से भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग होती है लैंग्वेज, जैसे पाइथन हो गया, पाइथन आपने पाइथन में देखा होगा, पाइथन में कैपिटल और स्मॉल का भी इशू होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, डजंट मैटर, प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आने वाला है। तो बॉडी टैग को ओपन किया, अब देन बॉडी टैग को क्लोज कर लेते हैं, BODY, और HTML को क्लोज कर देते हैं। अब आपने HTML, देखिए इतना फॉर्मेट आपको हर टैग में लिखना होगा, आप ये लर्न कर लीजिए। देखिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैं देखिए इसको दिखा दे रहा हूँ एक एक चीज़, मैं शुरू से रिवीजन कर रहा हूँ। डॉक टाइप HTML लिखा, मतलब HTML का 5th वर्जन था। मैंने HTML टैग को ओपन किया, हेड को ओपन किया, हेड के अंदर क्या टाइटल था, टाइटल के अंदर मैंने कंटेंट हेलो डाल दिया। फिर मैंने टाइटल टैग को कर दिया क्लोज, फिर हेड टैग को क्लोज किया, फिर बॉडी को ओपन किया, बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। ये आपको हर प्रोग्राम में लिखना होगा। ये बेसिक सा एक फॉर्मेट है, मतलब आपको ये करना ही करना है। घर बनाने के लिए सबसे पहले 4 दीवारें बनानी ही बनानी। ये बेसिक्स आप इसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बेसिक टैग होते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना समझ, अब हम जो भी कंटेंट लिखते हैं, जो हमारा शो होता है, वो सब बॉडी के अंदर शो होता है। देखिए हम इसको यहाँ एंटर करके अब हम बॉडी के अंदर कुछ भी लिखने वाले हैं।
तो बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी सब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हेडिंग टैग से। आपने देखा होगा हम स्कूल में हेडिंग लिखते थे, बड़ी हेडिंग, छोटी हेडिंग, सारी हेडिंग्स लिखते थे। हेडिंग समझते हैं ना, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं उससे पहले हम उसकी हेडिंग लिखते हैं कि हेडिंग क्या होने वाली इसकी। तो सबसे पहले देखिए इसमें HTML में 6 हेडिंग टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। आपको लर्न रखना है H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग होते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम लोग टाइप करते हैं H1 लिखा। अब इसके अंदर हम लोग लिख ले रहे हैं, H1 के अंदर ही लिख ले रहे हैं, कुछ भी लिख ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं HTML या कुछ भी लिख दे रहे हैं, हेलो इंडिया, हेलो इंडिया, ऐसे लिख दे रहे हैं, हेलो इंडिया लिख दे रहे हैं। और H1 टैग को कर दे रहे हैं क्लोज। H1 टैग को हमने कर दिया क्लोज। क्लियर, समझ में आपको? टैग नेक्स्ट इसी तरह हम लिख सकते हैं, H2 टैग लिख सकते हैं, H2 टैग लिखा, और फिर यही सेम कुछ और, यही हेलो, यहाँ पर कुछ लिखते हैं, हेलो डियर, कुछ भी लिख सकते हैं। हेलो डियर लिख लिया। अब हेलो डियर लिख के H2 टैग को कर दिया हम लोगों ने क्लोज। H2 टैग को हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब H3 टैग लिख सकते हैं। H3 टैग हमने लिखा और H3 टैग में हमने लिख दिया हेलो भाई, कुछ भी लिख सकते हैं ना, हेलो ब्रो, ऐसे लिख सकते हैं, हेलो ब्रो, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे करके H2 टैग को भी हम लोग कर सकते हैं क्लोज। H3 टैग लिखा था तो H3 टैग को भी हम लोग कर सकते हैं क्लोज। अब देखिए H4 टैग लिखेंगे। H4 टैग में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कंटेंट डजेंट मैटर, आप अपने अकॉर्डिंग, ये नहीं देगा आपको, ये नहीं करना कि मैंने हेलो इंडिया, हेलो डियर, हेलो बियर जो भी लिखा है वो आपको नहीं लिखना है, आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख दीजिए हाय। और फिर उसके बाद H4 टैग को आप कर सकते हैं क्लोज। H4 टैग को हम लोगों ने कर दिया है क्लोज। फिर उसके बाद H5 टैग आप ओपन करेंगे। H5 टैग में आप लिख सकते हैं बाय, BYE बाय लिख सकते हैं, और इसको कर सकते हैं आप ऐसे, H5 टैग को भी कर सकते हैं क्लोज। H5 टैग को आपने कर लिया क्लोज। फिर उसके बाद हम H6 टैग ओपन करेंगे। H6 ओपन कर लिया। H6 टैग में आपने क्या लिखा, H6 में आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख देंगे दा लिख, जैसे मान लीजिए अननेसेसरी कंटेंट, कुछ भी दा लिख सकते हैं। तो दा लिखने के बाद आपने H6 टैग कर दिया क्लोज। मैंने आपको अभी बताया था रिसेंटली कि हेडिंग टैग जो होते हैं वो H1, H2, H3, H4, H5, H6, 6 हेडिंग टैग होते हैं। अब देखिए हमने, ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, मैंने देखिए पूरा प्रोग्राम, मैंने ये जो फॉर्मेट लिखा डॉक टाइप HTML आपको लिखना होगा, HTML लिखना होगा, हेडिंग लिखना होगा, टाइटल लिखना होगा। टाइटल के अंदर आप, जरूरी नहीं आपको टाइटल के अंदर कुछ लिखना ही है, आप चाहें तो लिखें, ना चाहें तो ना लिखें, वहाँ कुछ ब्लैंक आएगा, वहाँ कुछ लिख के नहीं आएगा। तो मैंने ये टाइटल लिख दिया है। अब देन उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइटल लिख दिया, फिर उसके बाद हम ऐसे इसको स्क्रॉल करके नीचे ऐसे लेके आएंगे। देखिए हमने यहाँ क्या किया, टाइटल के बाद हेड, बॉडी टैग में हमने पहले H1 टैग लिखा, H1 टैग को ओपन किया, ये ओपनिंग, ध्यान से देखिएगा मेरा एरो कहाँ पर है, ये इसका ओपनिंग टैग होता है। ये देखिए ये H1 एरो के अंदर, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा है H1, ये ओपनिंग टैग होता है। फिर मैंने कंटेंट बीच में लिख दिया है। ये एलिमेंट्स होते हैं, जो टैग्स होते हैं ना, H1 टैग को ओपन किया, H1 टैग को क्लोज किया, ये एलिमेंट्स हो जाते हैं, और इसके अंदर जो लिखते हैं वो कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये कंटेंट हमने लिख लिया, और H1 टैग को देखिए यहाँ पर क्लोज नहीं किया था, यहाँ पर क्लोजिंग, ये क्लोज कर दिया, H1 टैग को क्लोज कर दिया। फिर देखिए नीचे आते हैं, H2 टैग को ऐसे सेम ओपन किया हुआ है, H2 टैग को ओपन किया है। फिर उसके बाद देखिए इसके अंदर कंटेंट हेलो डियर लिखा है, H2 टैग को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। फिर ऐसे नीचे आए, H3 टैग को सेम वही H3 टैग में लिखा है, H3 टैग को क्लोज किया है। देन H4 टैग को क्लोज किया, H5 टैग को क्लोज कर दिया है। अब ये पूरा प्रोग्राम हो गया। अब देखिए क्या हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे कि ये प्रोग्राम हमारा वेबसाइट ऑनलाइन दिखेगा कैसे। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को करा लेते हैं रन। अब इस प्रोग्राम, यहाँ देखिए RUN रन लिखा है, आपको यहाँ पर जाके रन कराना है, ठीक है। आपने क्या करा, रन। तो बैक साइड आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे, ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, देखिए आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हेलो इंडिया। इसको यहाँ पर बड़ा, देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, देखिए अब आप जो वहाँ बाकी टैग लिखते थे वो आपके नहीं आ रहे हैं, आपने जो बाकी टैग लिखा है वो आपके नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर आपने देखिए H1 हेडिंग में हमने क्या लिखा था, आपको याद होगा, H1 हेडिंग में लिखा हमने हेलो इंडिया। तो देखिए हेलो इंडिया हमारा बहुत बड़ा सा आ रहा है, देखिए हेलो इंडिया हमारा बड़ा सा हेलो इंडिया लिख के आ रहा है। फिर उसके बाद आप देखने वाले हैं उसके उससे छोटा H2 टैग में लिखा था हेलो डियर, तो H1 टैग सबसे बड़ा होता है, देखिए कितना बड़ा लिख के आ रहा है। फिर उसके बाद H2 टैग उससे छोटा आ रहा है। फिर देखिए H3 टैग में हमने हेलो ब्रो लिखा था, हेलो ब्रो लिखा था, तो हेलो ब्रो, H2 टैग मतलब H3 टैग उससे छोटा होता है।
और H3 टैग देखिए उससे भी छोटा आ रहा है, और H4 टैग, H5 ये सबसे छोटा, और H6 उससे भी छोटा, सबसे छोटा। तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर हम H1 टैग लगाते हैं तो सबसे बड़ी हेडिंग आती, बड़ी सी हेडिंग, सबसे बड़ा टैग होता है हेडिंग टैग, और H2 टैग उससे छोटा टैग होता है, और H3 टैग उससे भी छोटा होता है, और H4 टैग उससे भी छोटा, और सबसे छोटा जो टैग होता है वो H6 होता है, H5 फिर H6। टोटल H1 से लेकर H6 हमने टैग यहाँ पर लगाए। हेलो इंडिया ये हेडिंग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा H5, ये H5 और ये H6, हमारी ये 6 हेडिंग टैग हो गए H1 से H6 के बीच में। अब आपको समझ में भी आया कि हेडिंग टैग का यूज़ कैसे कर रहे हैं। आपको पता चला H1 टैग में लिखा जो भी लिखेंगे वो बड़ा दिखेगा, H2 टैग में उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये आपको हेडिंग टैग समझ में आ गए। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम पे, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल इधर कर लेते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है ना। देखिए आपको पूरी तरीके से हेडिंग टैग के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि हम हेडिंग टैग का यूज़ क्या करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। ठीक, क्लियर। मैंने दिखाया कि ये देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए, H1 टैग मैंने दिखाया कि हेलो इंडिया लिखा था तो बहुत बड़ा लिख के आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर सबके कंटेंट सेम लिखे हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप H1 टैग के अंदर लिखते हैं तो आपकी हेडिंग बड़ी हो जाएगी, H2 टैग के अंदर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एंटर करते हैं, अब नेक्स्ट टैग के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। तो यहाँ पर पैराग्राफ मतलब पी टैग। अब हम पैराग्राफ के लिए हम लोग पैराग्राफ टैग आप याद रखेंगे, पैराग्राफ टैग पी टैग होता है। अब इसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, वी, ऐसे लिख सकते हैं, वी आर, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लिया, आई लिव इन लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ, फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे, आप पी टैग को कर देते हैं क्लोज। देखिए हमने पी टैग को, पैराग्राफ टैग को कर दिया क्लोज। अब पी, देखिए मैंने इसलिए जानबूझ के कैपिटल पी लिख दिया क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर स्मॉल पी से ओपन किया, कैपिटल पी से यहाँ पर बंद किया, तो कोई इशू नहीं होता। आप कैपिटल स्मॉल में किसी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आप कैपिटल में लिखिए, आप स्मॉल में लिखिए, डजेंट मैटर, आप किसी में भी लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल का कोई भी इशू नहीं होता है। देखिए प्रोग्राम को कर देते हैं रन, रन करा दिया। अब हम प्रोग्राम को देखने वाले हैं कि प्रोग्राम में चेंजेस। देखिए मैंने हेलो ड्रेल लिखा था, हेलो ब्रो, ये बाय, ये बाय। अब देखिए ये है, ये हमारा पैराग्राफ में लिख के आ गया। ये जो लिखा है ये पैराग्राफ में लिखा है, आई लिव इन द लखनऊ। ये देखिए इसी के जस्ट नीचे, दा के नीचे हम लोग लगाया था, तो यहाँ क्या लिखा है, आई लिव इन लखनऊ, मतलब ये पैराग्राफ में लिख के आ गया। ठीक है, ये एक पैराग्राफ होता है, ये पैराग्राफ आप समझते हैं ना, जो पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिख के आ गया। और ये हमारे ऊपर जो थे हेडिंग टैग। तो आपको सारे हेडिंग टैग के बारे में समझ में आया। H1 से H6 तक जितने टैग होते हैं वो हेडिंग टैग होते हैं। ओपनिंग, ये उसको ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। आपको ये भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, ये फ्रंट एंड होता है, आपको वेबसाइट में ये सब दिख रहा है, फ्रंट एंड आपको सामने तरफ दिख रहा है, ये बैक एंड। हमने जो प्रोग्रामिंग किया आपको वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो हमने प्रोग्राम, जो आपको जैसा दिख, आपको वेबसाइट दिख जाती है कि वेबसाइट ऐसी है, बिल्कुल हमें दिख जाता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक जो लगा होता है वो ये है। अगर हम पी टैग के अंदर लिखते हैं तो हमें ये पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है और ये हेडिंग टैग है, आपको समझ में। अब देखिए कुछ और इसके बीच में टैग जानने वाले हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ये जूम करके इधर ऐसे स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है। देखिए ये आपको समझ में। अब पैराग्राफ के अंदर ही हम कुछ और टैग्स का यूज़ करने वाले हैं। देखिए अभी आपको पैराग्राफ टैग्स, अब आपने देखा होगा हम यहाँ यूज़ करने, आई लिव इन लखनऊ एंड कुछ और लिख देते हैं, माई नेम इज़, ऐसे लिखते हैं, माई नेम, बेसिक समय आपको बता रहा, माई नेम इज़ ऋतिक शुक्ला, RITIK ऋतिक, और SHUKLA ऋतिक शुक्ला। ओके डन, मैंने लिख दिया, इसी पैराग्राफ के अंदर लिख दिया मैंने, माय नेम इज़ ऋतिक शुक्ला। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को थोड़ा सा ऐसे करके, अब मैं यहाँ पर यू टैग का यूज़ करता हूँ। आपका आप सोचेंगे यू टैग क्या होता है, यू का मतलब होता है अंडरलाइन टैग। मैं माय नेम इज़ ऋतिक शुक्ला के नीचे लाइन आ जाएगी, तो देखिए क्या करेंगे, यू टैग का, यू टैग ओपन करते हैं ऐसे, और जहाँ पर हमें यू टैग को ख़त्म करना है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यू टैग, मान लीजिए हमें माय नेम इज़ तक ही अंडरलाइन करना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ प्रोग्रामिंग, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे करके, और मैं यू टैग को यहीं पर क्लोज कर दूँ, माय नेम पर ही, मैं माय नेम पर यू टैग को कर देता हूँ क्लोज। मैंने यू टैग को माय नेम पर क्लोज कर दिया है। मैं नीचे चला आता हूँ, अब देखते हैं यहाँ पर माय नेम पर यू टैग को क्लोज किया। अब मैं उसके बाद इसको जो लिखना चाहता हूँ, ये जो थोड़ा सा ऋतिक शुक्ला, ये इटैलिक, इटैलिक समझते हैं ना, हल्का सा घूमा सा, तिरछा सा हो जाता है इटैलिक,
तो या मैं इसको बॉल्ड में लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बी टैग का यूज़ कर सकता हूँ। बॉल्ड, बॉल्ड मतलब समझते हैं ना, गाढ़ा। अगर मैं गाढ़ा गाढ़ा लिखना चाहता हूँ तो इसको बी टैग, इसको बी से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कैसा आ जाएगा, बी टैग में आ जाएगा। ये मैंने बी टैग को कर दिया है क्लोज, ठीक है। अब ये बॉल्ड में आ जाएगा। अब भी मान लीजिए इज अकेला बचा तो यहाँ पर मैं इटैलिक आई टैग का यूज़ कर सकता हूँ, या रहने दीजिए इसको ऐसे ही, ठीक है। अब इसके आगे इटैलिक के लिए मैं कुछ और पैराग्राफ लिख सकता हूँ। मान लीजिए लिख सकता हूँ माय नेम इज, माय फेवरेट प्लेयर लिख सकता हूँ, माय क्रिकेट लिख दी, मैं मान ली क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट लिख दिया हमने, ठीक है। क्रिकेट लिख दिया। अब क्रिकेट के आगे हम लोग लगा सकते हैं आई टैग का यूज़ कर सकते हैं। आई टैग मतलब इटैलिक, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकें और यहाँ पर आई टैग को कर देते हैं क्लोज। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने पैराग्राफ के अंदर ही तीन टैग का यूज़ किया। पहले नंबर पे हमने यहाँ पे नॉर्मल, लेकिन पैराग्राफ को क्लोज सबसे लास्ट में करना है। देखिए हमने पैराग्राफ टैग को ओपन किया, उसके अंदर हमने लिखा आई लिव इन लखनऊ, ये मैंने रन करके अभी दिखाया था आपको प्रोग्राम। फिर उसके बाद मैंने यू टैग को ओपन किया हुआ है, यू टैग। फिर उसके बाद जो उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है वो लिखा है माय नेम, और यू टैग को कर दिया है क्लोज। फिर देन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। फिर मैंने बी टैग ओपन किया है, बी टैग मतलब बॉल्ड होता है, और इसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा है ऋतिक शुक्ला, अपना नाम लिख दिया है। फिर उसके बाद मैंने बी टैग को भी कर दिया है क्लोज। फिर उसके बाद मैंने आई टैग को ओपन किया है, ये देखिए आई टैग, मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है वहाँ ध्यान से देखिएगा। आई टैग ओपन किया, उसके अंदर लिखा है क्रिकेट, और फिर आई टैग को भी कर दिया क्लोज। फिर पैराग्राफ टैग को कर दिया क्लोज। ये सब पैराग्राफ के अंदर ही था। अब हम ध्यान से देखने वाले हैं, हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। देखिए हमने प्रोग्राम को रन करा दिया है। अब हम प्रोग्राम को रन कराने के बाद देखिए इसको थोड़ा सा इधर ऐसे ले आते हैं, और मैं थोड़ा इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए आई लिव इन लखनऊ मैंने लिखा था, तो आपको समझ में आया कि आई लिव इन लखनऊ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बताया था कि मैं यू टैग के अंदर माय नेम लिखा था मैंने। तो देखिए यू टैग को ओपन किया था, यू टैग को क्लोज किया, तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, यू टैग को ओपन किया, यू टैग को क्लोज किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो आपने देखा हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या लिख के आ रहा है, यहाँ लिख के आ रहा है माय नेम के नीचे एक लाइन बन के आ रही, अंडरलाइन, अंडरलाइन समझ रहे हैं, माय नेम के नीचे एक लाइन बन के आ गई है। माय नेम के नीचे एक लाइन बन के आ गई है, ठीक है। आपने देखा डैश करके एक लाइन बन के आ गई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इज ऋतिक शुक्ला, ऋतिक शुक्ला देखिए मैंने थोड़ा सा बॉल्ड में लिखा है, बॉल्ड मतलब थोड़ा सा गाढ़ा लिख दिया। ये देखिए ऋतिक शुक्ला जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए थोड़ा सा बॉल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा गाढ़ा। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे बड़ा करके, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा ऋतिक शुक्ला कैसे लिखा है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा लिखा है, डार्क में लिखा है। बॉल्ड का मतलब होता है गाढ़ा। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊं इटैलिक, मैंने क्रिकेट लिखा था इटैलिक में। तो क्रिकेट आप देख रहे हैं हल्का सा घूमा हुआ तिरछा लग रहा है, आपने देखा क्रिकेट, आई टैग का मतलब होता है इटैलिक। तो क्रिकेट जो लिखा हुआ है वो हल्का सा आपको इटैलिक में, इटैलिक फॉर्म में दिख रहा होगा। तो आपको सारे टैग समझ में आए, ठीक है। देन उसके बाद हम अपने फिर और भी प्रोग्राम्स पे आ जाते हैं, और भी टैग्स का यूज़ करने वाले हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने देखिए पैराग्राफ टैग के अंदर तीन चार टैग यूज़ किए। पैराग्राफ लगाया, पैराग्राफ के अंदर मैंने यू टैग लगा दिया, यू टैग के अंदर मैंने लिखा माय नेम, फिर यू टैग को कर दिया क्लोज, तो अंडरलाइन हो गया। फिर मैंने बी टैग को ओपन किया, ऋतिक शुक्ला लिख के आ गया, और बी टैग को कर दिया क्लोज। फिर आई टैग को ओपन किया, आई टैग को भी कर दिया क्लोज। अब देखिए वो जितना भी प्रोग्राम आ रहा है सब एक ही लाइन में लिख के आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि लाइन को चेंज कर दूँ। देखिए यहाँ पर आप जितने बार भी बैक स्पेस की यूज़ करेंगे, एंटर यूज़ करेंगे, देखिए ये नीचे यहाँ पर आपको ऋतिक शुक्ला नीचे दिखा दे, लेकिन वहाँ पर सब साथ में ही लिख के आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, वहाँ पर लाइन स्पेसिंग कुछ नहीं लेता है। अगर आपको लाइन चेंज करना होता है तो आप किसका यूज़ करेंगे, एक टैग होता है बी आर टैग। कौन सा टैग, बी आर टैग। बी आर टैग ओपनिंग क्लोजिंग एक ही में होता है, इसको क्लोज नहीं करते। बी आर टैग अगर हम लगा देंगे तो कंटेंट, अगला जो कंटेंट लिखेंगे, अगली जो स्टेप होगा वो उसकी लाइन चेंज हो जाएगी, वो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है वो अगली लाइन में लिखेगा। हम क्या करेंगे, बी आर टैग का यूज़ किया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और ऋतिक शुक्ला लिखने के बाद इसको कंप्लीट यहाँ पर फिर से बी आर टैग लगा देते हैं ताकि ये अगली लाइन में आ जाए। तो मैंने बी आर टैग यहाँ पर फिर से लगा दिया है, बी आर टैग लगा दिया। अब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। रन कराने के बाद हम अब इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, तो आप देखेंगे जो अभी सब एक ही लाइन में आ रहा था तो उसकी लाइन चेंज हो गई। मैंने आई लिव इन लखनऊ के बाद बी आर टैग लगाया तो माय नेम इज ऋतिक शुक्ला ये अलग लाइन में आ गया, और मैंने ऋतिक शुक्ला के बाद देखिए यहाँ पर ऋतिक शुक्ला के बाद बी आर टैग लगाया तो क्रिकेट नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो आपको समझ में आया बी आर टैग का लाइन मतलब ब्रेकिंग लाइन टैग होता है, ये लाइन को ब्रेक कर देता है। अगर हम एक लाइन में लिख रहे हैं दूसरी लाइन में चाहते हैं तो इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो बी आर टैग का आपको यूज समझ में आया कि बी आर टैग का यूज क्या होता है। देखिए फिर आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम पे, कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा।
अब मैं एक बात आपको और बहुत अच्छा बताने वाला हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूँ कि इसके आई लिव इन लखनऊ और आई लिव इन और लखनऊ के बीच में बहुत सारा स्पेस, तो आप सोचेंगे मैं यहाँ बार 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 बैक स्पेस की, आप 1000 बार भी बैक स्पेस की क्रिएट कर लीजिए, लेकिन उन नंबर के बीच में गैपिंग स्पेस क्रिएट नहीं होगा। आप रन करा के प्रोग्राम देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। मैंने देखिए कितनी बार बैक स्पेस की प्रेस की, यहाँ लाइन भी चेंज होगी, इतनी बार प्रेस की, आप 1000 टाइम भी प्रेस करेंगे तब भी देखिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। मैं देखिए यहाँ पर जैसे ही कंटेंट लिखा था सेम वैसा ही कंटेंट लिखा है। अगर आपको अपने जो लिखा है, आपने जो राइट किया, जो कंटेंट आपने राइट किया, उसके बीच में स्पेस लाना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर जो आपने लिखा है उसके बीच में स्पेस लाने के लिए भी एक टैग, देखिए यहाँ पर जितना भी वर्क होगा सब हमारा टैग के थ्रू होगा, हम बिना टैग से कोई भी काम नहीं कर सकते, तो सारा काम आपको टैग के थ्रू ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर बहुत बार स्पेस क्रिएट किया है तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ से स्पेस ख़त्म कर देते हैं। देखिए अब हमने स्पेस को कर दिया है ख़त्म। अब मैं फिर से बताता हूँ कि इसमें फंड लॉजिक क्या यूज़ करेंगे और कौन सा टैग यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं प्री टैग। कौन सा टैग, प्री टैग, PRE, प्री टैग ओपन करते हैं और फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। और मैंने यहाँ पर देखो ये बहुत बार प्रेस कर दिया है, ठीक है। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, फिर मैंने यहाँ पर ऋतिक के बाद शुक्ला में बहुत बार ऐसे बैक स्पेस प्रेस कर दिया, ऐसे दूरी बना दी है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर मैं प्री टैग को अगर बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, PRE प्री टैग को मैं जानबूझ के एक स्मॉल एक कैपिटल लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैपिटल और स्मॉल का कोई भी इशू यहाँ पर नहीं होता। आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, यहाँ पर प्रोग्राम में एरर नहीं आता है। ये पाइथन में होता है, पाइथन में आपने देखा होगा वहाँ कैपिटल स्मॉल का बहुत ज़्यादा इशू होता है। अगर हम कैपिटल में लिखते हैं देन हम स्मॉल में लिख देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आते। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखने वाले हैं। देखिए हमने इस प्रोग्राम को रन करा दिया है, रन कराया है। तो अब हम इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं कि इस प्रोग्राम में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए अब जितनी बार हमने बैक स्पेस की क्रिएट दबाई थी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर हमने क्रिकेट के बाद बहुत सारी बैक स्पेस की दबा दी थी तो देखिए क्रिकेट कितना नीचे आ गया है। तो अब आपको समझ में आया, अगर हमें किसी भी कंटेंट के बीच में, वर्ड्स के बीच में स्पेस क्रिएट करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्री टैग। अगर हम प्री टैग को ओपन करते हैं देन बैक स्पेस की जितनी बार दबाएंगे उतने ही नंबर के कंटेंट या आप कुछ भी लिखते हैं उसके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट, ठीक है। आपको प्री टैग का यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर आप प्री टैग नहीं यूज़ करते हैं, आप 1000 टाइम्स भी आप स्पेस बैक स्पेस की एंटर करते हैं या आप दबाते हैं तो उस कंटेंट के बीच में स्पेस आपका नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए कुछ और टैग्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। सम इम्पॉर्टेंट टैग्स, आपको ये इतने सारे टैग समझ में आए, मैंने बताया कि अभी देखिए हम लोग सिर्फ पैराग्राफ और हेडिंग टैग के बारे में ही जान रहे थे कि पैराग्राफ टैग के बारे में और हेडिंग टैग के बारे में। तो आपको आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक जितने टैग होते हैं वो सारे हेडिंग टैग होते हैं। आपको समझ में आया कि H1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। मैंने पैराग्राफ टैग बताया, पैराग्राफ के अंदर बॉल्ड यू टैग लगाते हैं, यू टैग को ओपन करेंगे क्लोज करेंगे तो जितना जहां पर ओपन करेंगे और उसके बंद करेंगे उसके बीच में जो कंटेंट होगा उसके बीच नीचे क्या आ जाती है, अंडरलाइन आ जाएगी और इटैलिक में हल्का सा इटैलिक लिख जाएगा, इटैलिक स्टाइल हो जाएगी। और अगर आप बोल्ड कर देते तो हल्का सा वो गाढ़ा, मतलब बोल्ड मतलब गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। और आपको समझ में आया कि अगर कोई भी वर्ड या कोई नंबर या कोई वर्ड कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं उसके बीच में अगर स्पेस लाना होता है तो हम कितने बार भी बैक स्पेस की एंटर कर देते हैं, लेकिन उसके बीच में कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं होता है। तो इसलिए आपको प्री टैग का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, प्री टैग का। अगर हम प्री टैग का यूज़ करते हैं तो उसके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन अब अगर हम बात करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए कभी कभी हमको लिस्ट बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं ये बाद में बताना चाहिए लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ, लिस्ट बनानी पड़ती। तो लिस्टिंग टैग अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको घर से वेजिटेबल्स लानी या आपको किसी भी डेटा की लिस्ट बनानी या कुछ भी बनाना है तो उसके लिए लिस्टिंग टैग क्या होता है। देखिए लिस्ट दो प्रकार की बनती है, एक ऑर्डर, एक अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर में आपने देखा होगा कि नंबरिंग करते हैं, एक नंबर पे ये सब्जी लानी, दूसरे नंबर पे ये सब्जी लानी, तीसरे नंबर पे ये सब्जी लानी। लेकिन अनऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं, रैंडमली कुछ भी सब्जी या कुछ भी ला सकते हैं। तो उसमें कुछ भी डॉट बना देते हैं या स्क्वायर शेप बना देंगे या डिस्क शेप बना देंगे, कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखने वाले यूएल टैग। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट नहीं, उससे पहले हम लोग ऑर्डर लिस्ट OL टैग का यूज़ करेंगे।
एंटर करते हैं, ओएल टैग को कर देते हैं क्लोज। ओएल का मतलब आप याद कर लीजिए, ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। किसका, किस लिए? ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। प्लीज़ आप एक एक, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता देन आप कमेंट कर सकते हैं। और ईजिली देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अपने फ़ोन पे सीख रहे हैं, तो फ़ोन पे सीखने का मतलब और सिस्टम पे सीखने का मतलब कुछ तो डिफ़ॉल्ट होती है, कुछ तो मतलब चेंजेस आएंगे, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से सीखें। अगर आपको नहीं समझ में, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ रन करा के भी साइड में प्रोग्राम दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। आप कंप्लीटली, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको HTML में कुछ भी नहीं आ रहा था, तो देखिए मैंने आपको टैग्स बताया, आप उसको कॉपी में लिख के समझ के याद कर सकते हैं। लेकिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने एप्लीकेशन बता दिया, अपने फ़ोन पे आप ट्राई करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए, स्किप करिए, बार बार देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने वाली। OL टैग की बात कर रहे थे अभी हम लोग, OL टैग लिखा, इसमें एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए OL टैग में हमने यहाँ LI टैग ओपन करते हैं, लिस्टिंग, लिस्ट बना रहे हैं ना हम लोग, तो LI टैग लगाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हम लोग वेजिटेबल, वेजिटेबल, सब्जियों के नाम वेजिटेबल्स, ऐसा एक्स्ट्रा है, वेजिटेबल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, LI टैग को भी कर देंगे क्लोज, LI टैग को कर दिया क्लोज। अब मान लीजिए दूसरा हमें क्या चीज़ लानी, फ्रूट्स लाने, तो FRLI टैग ओपन करेंगे और LI टैग हमने कर लिया ओपन। अब फ्रूट्स लिखेंगे, FRUITS, फ्रूट्स लिख दिया। और फ्रूट्स लिखने के बाद हमने क्या किया, LI टैग को कर दिया है क्लोज। अब हम प्लीज़ प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे क्या हमारी ये लिस्ट में आ रहा है, लिस्ट में आ रहे हैं। तो देखते हैं, प्रोग्राम को रन कराया और मैं एक एक चीज़, इसलिए मैं बार बार छोटी छोटी चीज़ें करने के बाद प्रोग्राम को रन कराता हूँ, पूरी प्रोग्राम लिखता हूँ, ताकि आपको ईजिली एक एक स्टेप समझ में आ जाए। देखिए ये आपका लिस्ट में आ गया, नंबर 1 वेजिटेबल, नंबर 2 फ्रूट्स, आपको समझ में आया। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर, ये ऑर्डर लिस्ट आ गई। मैंने OL टैग का यूज़ किया है, OL टैग के अंदर, LI टैग के अंदर जितनी चीज़ें लिखेंगे वो सब हमारी ऑर्डर लिस्ट में आने वाली। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए इसके अंदर और भी कुछ, देखिए मैंने यहाँ 1 2 3 आ रहा है, मैं इसका टाइप बदल सकता हूँ। अब मैं, अगर आपको 1 2 3 में नहीं लाना, हो सकता है आपको मन है, आपका मन है कि आपको रोमन नंबर में लाना है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, TYPE लिख सकते हैं, टाइप, टाइप लिख के आप इक्वल टू लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आई का मतलब रोमन नंबर बड़े वाला आप लिख सकते हैं, या ए लिख सकते, जैसे मान लीजिए आपको ABCD की फॉर्म में लिखना है, तो आपने यहाँ कैपिटल A प्रेस कर दिया और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, आपने क्या कर दिया, प्रोग्राम को रन करा दिया। अब आप देखेंगे, अब मैं इसमें प्रोग्राम को रन करेंगे और रन करने के बाद आप देखेंगे, अब जो आपकी लिस्ट आएगी वो ABCD की फॉर्म में आने वाली है। देखिएगा, ये देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आया कि नहीं आया। अब आपकी जो लिस्ट आई वो ABCD इस फॉर्म में आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से और चेंजेस कर सकते हैं, देखिए समझ में आया कि नहीं। आप चाहें तो यहाँ पर रोमन नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम आई कर देंगे, स्मॉल लेटर आई, प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए स्मॉल लेटर रोमन नंबर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए स्मॉल लेटर में आपका क्या आ गया, नीचे ध्यान से देखिएगा, स्मॉल लेटर में आपका रोमन नंबर्स आ गए हैं, ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप कैपिटल रोमन नंबर चाहते हैं या स्मॉल लेटर ABCD, जो आप वहाँ टाइप करेंगे उसका टाइप चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं कि वेजिटेबल में हमें लाना क्या क्या है, सब्जियों में भी हमें कुछ ना कुछ लाना है ना, तो यहाँ पर ऐसे करते हैं। अगर आप यहाँ पर टाइप कुछ नहीं टाइप करते तो यहाँ 1 2 3 4 की फॉर्मेट में ही आएगा, वो आपको समझ में आया। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ABCD की फॉर्म में, कैपिटल A, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि हमें वेजिटेबल्स में कौन कौन सी सब्जी लानी है, उसके लिए भी उसके अंडर टैग के, OL टैग के अंदर भी कुछ बनाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एंटर करते हैं और यहाँ पर हम एक और टैग लगा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ऑर्डर भी लिस्ट, आप OL टैग का भी अगेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, UL टैग का, आपको सिखाने के लिए UL टैग का यूज़ करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने UL टैग का यूज़ कर लिया है, UL टैग यूज़ किया है और देन एंटर किया है। UL टैग को कर सकते हैं हम लोग क्लोज, UL टैग को कर दिया हम लोगों ने क्लोज। अब उसी के जस्ट ऊपर जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। अब हम LI टैग को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर दे ताकि आपको समझ में आए। LI टैग कर दिया है, LI टैग में हम वेजिटेबल में लिख सकते हैं पीज, ठीक है, और LI टैग को कर दिया क्लोज, LI टैग को कर दिया है क्लोज। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नेक्स्ट दूसरी सब्जी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं LI टैग, देखिए उन्हें लिख लिया। फिर उसके बाद ऐसे LI टैग को कर सकते हैं क्लोज, ठीक है। और भी आप जितनी भी, मतलब आप, मैंने 2 लिस्ट ली, आप और चाहें और भी लिस्टिंग मतलब कर सकते हैं। जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर एंटर, ऐसे नीचे जाइए,
तो अब आपको फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट्स लिखने हैं। देखिए मैंने यूएल टैग को ओपन किया था यहाँ पर और यूएल टैग को क्लोज भी किया, ध्यान से देखिएगा। एंटर किया, एंटर करने के बाद नीचे गया, फिर उसके बाद मैंने ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है। अब मैं यहाँ एल आई टैग में मुझे फ्रूट्स की भी लिस्ट बनाई, तो यहाँ पर मैं आप चाहें तो फिर से एक ऑर्डर लिस्ट और मेक कर सकते हैं। मैंने देखिए ओ एल टैग एक और ओपन कर लिया है, देन एंटर किया है, ओ एल टैग क्लोज कर दिया है, ऑर्डर लिस्ट क्लोज की है। अब उसके बाद हम फिर ऊपर जाने वाले, एंटर करने वाले हैं और यहाँ पर हम एल आई टैग के थ्रू हम कुछ भी फ्रूट्स का नाम, जैसे मैंने लिख लिया APP एप्पल लिख लिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा एप्पल लिखा है और एल आई टैग बंद कर दिया है। फिर एप्पल के बाद हमने कुछ और बनाना लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ बनाना लिख दिया है। फिर उसके बाद देखिए रैंडमली आप कोई भी फ्रूट लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर क्लोज करके एल आई टैग बंद कर दिया। फिर आप चाहें तो और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, एल आई टैग लगा के आप यहाँ पर लिख सकते हैं और भी आप ग्रैप्स लिख सकते हैं, ठीक है, और एल आई टैग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपने इतना करिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने ओ एल टैब में ए रखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ रैंडमली यहाँ पर मैंने ओ एल टैब में ए, फिर सबसे पहले मैंने ओ एल टैग को क्लोज कर दिया है। फिर मैंने ओ एल टैब के अंदर वेजिटेबल और फ्रूट्स दो चीज़ें लिखी थी, आपको समझ में आया ना। अब वेजिटेबल के अंदर भी हमें कुछ सब्जियां लानी होंगी ना, तो उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। यू एल टैग के अंदर हमने लिखा और यहाँ पर देखिए पीस, ओनियन, ये सब हम लोगों ने रख के यहाँ पर लिख दिया है और यू एल टैग को फिर कर देंगे क्लोज। अब लेकिन हमें एल आई टैग में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर नोटिस करनी है, तो एल आई टैग में हमने यहाँ पर फ्रूट्स लिखा हुआ है, फ्रूट्स के अंदर ओ एल टैग लगा, यहाँ पर ओ एल टैग का यूज़ कर दिया, यहाँ पर एप्पल, बनाना, ग्रैप्स, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, देखिए, और ये देखिए, ठीक है, अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए वेजिटेबल के अंदर आपने अनऑर्डर लिस्ट लिखी थी, तो यहाँ पर पीस, ओनियन आ रहा है। फिर नंबर 2 हमने फ्रूट्स लिखा था, तो बनाना, ग्रैप्स, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्लियर आपको बहुत अच्छे समझ में आया कि कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए आपने प्रोग्राम को रन करा है तो वेजिटेबल, फ्रूट्स और ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ऑन ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। देखिए आपको सिर्फ फोकस आपका होगा लिस्टिंग पे ही। अब आप देखिए मैंने अनऑर्डरली यूएल टैग का यूज़ किया, तो यूएल में देखा डॉट डॉट सर्कल आ रहा था, लेकिन हम चाहें तो इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और सेम थिंग यहाँ पर ये 3 प्रकार से होता है। आप यहाँ TYPE टाइप कर सकते हैं और टाइप लिखने के बाद आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं डिक्स, DISC, डिक्स आप टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, देन प्रोग्राम को रन करेंगे। तो अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं ध्यान से कि ये डिक्स में आ रहा है। डिक्स आप देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये डिक्स में आ रहा है। डिक्स का मतलब ये भरा हुआ, जब गोले खाली होते हैं तो सर्कल होता है, जब गोले भरे हों तो डिक्स होता है। अब आप चाहते हैं कि मैं डिक्स भी नहीं रखना चाहता हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ, तो आप इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए, छोटा कर लीजिए और आप डिक्स की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर लिखेंगे, देन प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो डिक्स आने वाला है वो स्क्वायर आने वाला है। देखिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, ये देखिए आपका जो आगे बना है अनऑर्डर लिस्ट वो स्क्वायर शेप में। अगर आप वहाँ पर रेंडमली कुछ नहीं लिखते तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर आपका सर्कल बन गया है, लेकिन अगर आप उसका टाइप डाल के डिक्स लिख देते हैं तो डिक्स मतलब गोला भरा हुआ आएगा, अगर आप स्क्वायर लिख देते हैं तो स्क्वायर शेप में आ जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट दोनों लिस्ट समझ में आई। ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या होता है, उसमें नंबर की फॉर्म में 1 2 3 4 या ABCD या रोमन नंबर लिखा होगा या कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में स्मॉल कैपिटल लेटर में। और अनऑर्डर लिस्ट में आपका सर्कल बना होगा या आपका डिक्स बना होगा या आपका स्क्वायर शेप में बन के आता है, मतलब वहाँ पर नंबरिंग नहीं होती, तो वो अनऑर्डर लिस्ट। और लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना भी आपको मैं फिर से रिविजन करा दे रहा हूँ कि लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा इस प्रोग्राम को ऐसे अपवर्ड जाते हैं। मैंने देखिए, अब मैं एक एक चीज़ फिर से रिवीजन करा हूँ। OL टैग के अंदर मैंने टाइप A लिख दिया था, तो ये आपका जो OL टैग के अंदर मैंने OL टैग को ओपन किया और मैंने उसमें सिर्फ 2 चीज़ें लिखी थी, वेजिटेबल और ये देखिए मैंने लिखा था पीस। फिर मैंने उसके बाद क्या किया था, OL टैग को ये कर दिया था हमने लास्ट में क्लोज, वो लास्ट वाला टैग हमने क्लोज कर दिया था। अब फ्रूट्स के अंदर भी हमें कुछ वेजिटेबल के अंदर कुछ सब्जियां लानी थी, तो उसमें मैंने एंटर किया,
यहाँ पर मैंने यूएल टैग को ओपन किया है और यहाँ इसके अंदर इसका टाइप लिख दिया है स्क्वायर, इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है टाइप यूएल लिखना है, फिर टाइप लिखना है, इक्वल टू का सिंबल लगा, इन्वर्टेड कॉमा में आपको स्क्वायर लिख दिया मैंने। स्क्वायर लिखने के बाद आप एल आई टैग लगाएंगे, पीस लिखेंगे, एल आई टैग को क्लोज करेंगे, ओनियन लिखेंगे, एल आई टैग को लगाएंगे, क्लोज करेंगे। आप कंटेंट कुछ भी, आपको जो सब्जी लानी है उसमें आप लिख सकते हैं, जो भी कुछ भी लिस्ट, जिसकी भी लिस्ट बनानी है। फिर उसके बाद यूएल टैग को कर दिया क्लोज। फिर देखिए एल आई टैग में फ्रूट्स लिखा था हम लोगों ने, फ्रूट्स के अंदर हम लोग फ्रूट्स भी कुछ लाना चाहते हैं तो उसको हम लोग ऑर्डर लिस्ट में रखना चाह रहे हैं, तो ओ एल टैग ओपन कर दिया। ओ एल टैग ओपन करने के बाद हमने एल आई टैग में एप्पल लिखा, बनाना, ग्रैप्स, और ओ एल टैग को कर दिया है क्लोज। और यहाँ पर ये देखिए फिर पूरे प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, रन कराया तो आपको प्रोग्राम यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ध्यान से, वेजिटेबल, पीस, बनाना, फ्रूट्स, एप्पल, तो आपको कंप्लीटली समझ में आया बहुत अच्छे से कि हम इसका कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट ट्राई, आपको मतलब प्लीज़ आप ट्राई करिए, प्लीज़ ट्राई, आप बार बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही क्योंकि ये वो है नहीं, लेकिन आप बार बार जब अपने फ़ोन पे सिस्टम में आप घर पे करेंगे तो बहुत अच्छे से अब आपको देखिए सारे टैग समझ में आए। मैं एक बार जल्दी जल्दी बार बार रिवीजन, इसलिए मैंने सारे एक ही टाइप में लिखा हुआ है, एक बार आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए, फिर मैं हम आगे दूसरे स्टेप पे चलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML लिखा है, मतलब HTML का 5th वर्जन यूज़ किया। आप उसको लिखें या नया लिखें डजेंट मैटर, HTML लिखना आप ज़रूरी है। ये पेरेंट स्टाइल होता है, मेरे एरो कहाँ जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर आपको ध्यान देना है। HTML लिखा है, HTML के बाद आपको एंगुलर ब्रैकेट में लिखना है, लेस देन ग्रेटर देन वाले में मतलब, और फिर उसके बाद आपको हेड लिखना है। हेड के बाद आपने हेड के अंदर टाइटल लिखा है। ठीक है, कोई भी टैग अगर ओपन करते हैं और उसको क्लोज ना करें, उसके बाद कोई दूसरा टैग लगा देते हैं तो वो उसका पेरेंट्स चाइल्ड टैग हो जाता है और उसके बाद वाला उसका चाइल्ड टैग हो जाता है। देखिए टाइटल लिखा, टाइटल के अंदर हमने हेलो लिख दिया और हेलो के बाद टाइटल को क्लोज कर दिया है। ठीक है, फिर हेड को क्लोज कर दिया, मतलब हेड हमारा पेरेंट चाइल्ड हो गया, टाइटल हमारा चाइल्ड टैग हो गया। ठीक है, फिर हम बॉडी टैग को ओपन करते हैं। अब जितना कंटेंट जो हमारा शो होता है, जितना सब कुछ लिखते हैं वो बॉडी टैग में लिखते हैं। देखिए हमने H1 और मैंने हेडिंग टैग बताया, हेडिंग टैग 6 होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा H1, H2, H3, H4, H5, H6। आपको पूरा हेडिंग टैग समझ में आया। अब हम देखिए पैराग्राफ लिखते हैं। मैंने हेडिंग टैग बताया कि H1 में सबसे बड़ा, H2 में उससे छोटा, H3 में उससे छोटा और H6 में सबसे छोटा। अब मैंने पैराग्राफ टैग बताया, अगर आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना होता है तो आप P टैग लगाएंगे और कंटेंट आपको जो लिखना है आप पैराग्राफ टैग में लिख सकते हैं। लिख लिया हम लोगों ने पैराग्राफ टैग में। ये कि मैंने लिखा था आई लिव इन लखनऊ, पैराग्राफ मैंने रन करा के दिखाया था। अब पैराग्राफ के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको प्री टैग क्यों लगाया ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा प्री टैग का यूज़ किया यहाँ पर, तो आई लिव इन लखनऊ, लेकिन अगर मैं यहाँ लखनऊ के बीच में स्पेस बहुत बार क्रिएट करूँगा तब भी वहाँ पर प्रोग्राम, अगर मैं प्री टैग ना लगाता तो कोई भी स्पेस शो वहाँ नहीं होता। अगर हमें किसी भी कंटेंट जो हम लिख रहे हैं उसके बीच में स्पेस शो कराना है तो आप डायरेक्टली प्री टैग का यूज़ करेंगे। जितने बार आप बैक स्पेस की दबाएंगे उतने बार वहाँ पर आपके प्रोग्राम में वर्ड्स या कोई नंबर होता है या कोई सेंटेंस उसके बीच में स्पेस वहाँ पर शो होता है, तो इसलिए हम लोगों ने प्री टैग लगा दिया। ठीक है, देखिए प्री टैग लगाया। फिर उसके बाद हमने बी आर, आप देखिए बी आर टैग का मैंने बताया था अगर आप लाइन लिखते जाते हो तो सब एक ही लाइन में आता रहेगा, लेकिन अगर आप बी आर टैग लगा देते हो जो अगली लाइन, अगला आप कुछ भी लिखेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो बी आर का मतलब होता है ब्रेकिंग लाइन टैग, मतलब लाइन को ब्रेक करने का जो टैग होता है वो बी आर टैग होता है। देखिए यू टैग फिर हम लोग ओपन किया। यू टैग का मतलब होता है अंडरलाइन, जैसे माय नेम मैंने लिखा तो इसके नीचे एक लाइन मुझे अंडरलाइन करना है इसको, तो मैं यू टैग ओपन करूंगा, देन यू टैग क्लोज कर दूंगा तो माय नेम के नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। फिर मैंने बी टैग का यूज़ किया। बी टैग का मतलब होता है बोल्ड, थोड़ा सा ये गाढ़ा टगाढ़ा आ जाएगा, डार्क में आ जाएगा। बी टैग मैंने ओपन किया, फिर बी टैग ऋतिक शुक्ला लिखा, फिर बी टैग को क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बी टैग अब जो ऋतिक शुक्ला लिखेगा ये डार्क बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिखेगा। मैंने प्री टैग को बंद कर दिया और मैं देखिए जितने बार बैक स्पेस की एंटर की, जितने बार बैक स्पेस की दबाई, वहाँ पर उसके स्पेस हो गया होगा। और किस वजह से स्पेस हुआ है आप कमेंट में बता सकते हैं, प्री टैग की वजह से। और मैंने एक चीज़ बार बार मैं गलत लिख रहा हूँ कि मैं पी आर ई वहाँ देखिए स्मॉल लेटर से लिखा और यहाँ क्लोज किया कैपिटल से। तो मैंने कई बार आपको बताया कि यहाँ कैपिटल और स्मॉल का कोई भी इशू नहीं होता, आप कैपिटल में लिख सकते हैं, आप स्मॉल में लिख सकते हैं, डजंट मैटर। समझ में आपको। फिर देखिए आई टैग का यूज़ किया। आई का मतलब होता है इटैलिक, अगर हमें जो हम पैराग्राफ में कुछ भी लिखते हैं उसको इटैलिक लिखना चाहते हैं, थोड़ा स्टाइलिश लिखना चाहते हैं तो हम आई टैग का यूज़ कर सकते हैं। देन हमने पैराग्राफ टैग को बंद कर दिया। अब मैंने मान लीजिए आपको लिस्टिंग बनाना सिखाया कि कैसे लिस्ट बना सकते हैं, तो ओ एल टैग का यूज़ किया। देखिए ओ एल टैग में हमने यहाँ पर टाइप ए रख दिया है और वेजिटेबल और ये सब लिखा है, वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में लिखा है। तो वेजिटेबल और फ्रूट ए बी की फॉर्म में आए थे। अब वेजिटेबल के अंदर भी हमें कुछ सब्जियां लानी, उनके नाम लिखने, तो मैंने बताया एक दो प्रकार के टैग होते हैं लिस्टिंग में, एक होता है यूएल टैग, एक होता है ओएल टैग। ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट।
ऑर्डर लिस्ट मतलब उसमें 1 2 3 4 नंबर होंगे या ABCD की फॉर्मेट में कुछ भी आएगा या रोमन नंबर लिख सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में कुछ नहीं होगा, या तो सर्कल होगा या तो डेस्क के फॉर्म में या स्क्वायर, कुछ भी बना हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब उसके बाद देखने वाले हैं यूएल टैग में हमारे ये देखिए टाइप, यहाँ पर हमने यूएल टैग में वेजिटेबल के अंदर हमने जो यूएल टैग लगा दिया और इसका टाइप क्या रखा है, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है आप वहीं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो टाइप यहाँ पर रखा है, टाइप इक्वल टू स्क्वायर रख दिया है। और अभी आपको मैंने दिखाया रन करा के कि स्क्वायर में आ रहा, तो मैंने यहाँ पर कुछ एल टैग में यहाँ पर लिस्टिंग कर ली, पीज ओनियन ये सब लिख लिया है, फिर यूएल टैग को क्लोज कर दिया है। अब मैं फ्रूट्स पे आ जाता हूँ। फ्रूट्स में मैंने ओएल टैग का यूज़ किया है, मुझे कौन कौन से फ्रूट्स लाने थे, तो यहाँ पर एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। लेकिन आप ध्यान रखेंगे एल आई टैग को क्लोज ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ऑप्शनल होता है, आप एल आई टैग को ऐसे ही कर सकते, लेकिन ओपन करेंगे क्लोज करेंगे ये फॉर्मेट होता है। ओएल टैग को हमने कर दिया है क्लोज, फिर पूरे प्रोग्राम को क्लोज किया। अब आपने पूरा ये सिस्टम पूरा समझ गए हैं कि कैसे हम लिस्ट बनाएंगे और कैसे क्या बनाएंगे। अब उसके बाद हम इस पूरे कंटेंट को हटा देते हैं। ठीक है, अब जो जो हो गया आपको ये समझ में, ऑर्डर लिस्ट बनाना और ये समझ में आया, बहुत लंबा प्रोग्राम हो रहा है, तुम इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको हटा दे रहे हैं ताकि बहुत लंबा बार बार यहाँ स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो अब हम लोग कुछ दूसरी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, लिस्टिंग टैग आपको बहुत से समझ में आया तो हम हटा देते हैं। पैराग्राफ टैग, प्री, मैं थोड़ा सा रिवीजन करने वाला हूँ कि प्री टैग, पैराग्राफ टैग और ये सारी चीज़ें आपको H1 से H5 तक हेडिंग टैग होते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बीच में हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमें मान लीजिए कोई लिंक बनाना है, जैसे मान लो आपने पेज, कोई वेबसाइट आपने देखा होगा, वेबसाइट को ओपन किया होगा और उसमें कोई लिंक होती है, हम लिंक अटैच करते हैं तो दूसरे पेज पे हम डायरेक्टली चले जाते हैं। तो वहाँ पर हम क्या, वैसा करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे AHREF ऐसे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, और किसी भी वेबसाइट की कोई लिंक बनानी होगी आपको। जैसे ही आप लिखेंगे आप लिख सकते हैं गूगल की, मान लीजिए हमें गूगल की लिंक कोई देनी नीचे, तो यहाँ लिख सकते हैं HTTPS का फुल फॉर्म आपको आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एस यहाँ पर लगाते हैं सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एस का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, सिक्योर, आप ये प्लीज़ लर्न कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? 90% पीपल्स को कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म नहीं पता है। प्लीज़ आप लर्न कर लीजिए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज़ फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च। आपको बेसिक फुल फॉर्म आने चाहिए। देखिए HTTPS का